अगर नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल मौज मस्ती में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो स्टूडेंट और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर डेली कंटिन्यू हाई स्कूल की वीडियो डाली जा रही हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। अगर इससे पहले की वीडियो देखनी है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देखिए। उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि होती है विभाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9+1 के या 9m+8 के रूप का होता है। तो बड़ा आसान तरीका है इसे हल करने का। सबसे पहले क्या करना है, वही तरीका जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। माना वह कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, हमने a मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूक्लिड विभाज्य हमारा a विभाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहां शेषफल r का मान सदैव 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। यानी r के संभव मान कौन कौन से होंगे? r के संभव मान चेक कर लीजिए। क्या होता है? b से छोटा होता है। यहां पर मान लेता हूं, माना b बराबर कितना हो जाएगा? 9m दिया है तो हम यहां पर 3 मानते हैं। b बराबर मान लेते हैं 3। तो r के वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? यहां पर r के वैल्यूज हो जाएंगे 0, क्योंकि b से कम होना चाहिए ना, 1 2। तो r बराबर 0 से चेक करते हैं। r बराबर 0 से a बराबर क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा हमारा 3 क्यों? r का मान 0 हो जाएगा, राइट। ऐसी ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। a बराबर मानेंगे 3 क्यू, r का मान यहाँ पे 1 रख देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों वीडियो तभी समझ में आएगी जब पिछली वीडियो देख लोगे आप। r बराबर 2 से a बराबर 3 क्यू प्लस 2, ये क्वेश्चन मान ली 3। तीनों समीकरण का घन करने पर, तीनों समीकरण का घन करने पर, घन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? a क्यू बराबर 3 क्यू का होल क्यूब, यानी 27 क्यू का क्यूब। ये हो जाएगा a क्यू, यहां पर हो चुका है a क्यू बराबर 27 क्यू। यहां से मैं क्या करूंगा? 9 कॉमन ले लूंगा। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 3 क्यू बचेगा, 9 3 27, ठीक है। इसको लेट सपोज कर लो k1, या फिर हाँ इसको k1 कर लो सपोज। इक्वेशन मान लो इसको 4। इसका करोगे a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1, वो मैं करके एडिट। हाँ तो दोस्तों यहां पर क्या किया मैंने? a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब कर चुका हूं। तो यहां पर a क्यूब प्लस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। वही सेम हमको यहाँ पे ओपन करना है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab, 3 इंटू a इंटू b। हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ओके। यहाँ पे क्या हुआ? 3 क्यू प्लस 1। अब इसको हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 क्यू, उसके बाद 3 क्यू प्लस 1। उसके बाद मैं कॉमन लूंगा, मैं 1 को अलग छाड़ दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, इसमें कॉमन लूंगा। मैंने 9 कॉमन ले लिया। कितना बचा मेरे पास? 3 क्यू का क्यू प्लस क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1, और मैंने 1 को बिल्कुल ही अलग डाल दिया। इसको लेट सपोज कर लिया k2, इक्वेशन मान ली मैंने 5th, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाला 3 का जब मैं घन करूंगा, घन का मतलब होता है क्यूब करूंगा, तो यहाँ पे क्यूब इक्वल्स हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का घन या क्यूब। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसे a क्यू प्लस b की तरह मैं डायरेक्ट खोल दे रहा हूं, आप चाहो तो कॉपी में अपने आराम से खोलना, वीडियो को पॉज कर देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 क्यू का होल क्यूब, यानी कि 27 क्यू का क्यूब, राइट। उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3ab, a है 3 क्यू, b है 2, 3 3 9, 9 दूनी 18 क्यू ब्रैकेट में हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो बस
आगे भी क्लियर हो जाएगा। और अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, बिना रह मत जाना। बेटी बस तुम दोस्तों, बस मेरी सबसे बड़ी शिकायत आप लोगों से ये है कि आप अपने डाउट कमेंट में क्यों नहीं पूछते हो। आपको अगर समझ में नहीं आता डाउट पूछिए, आप डरे बिना डाउट पूछिए। पहली बात तो कोई डरने इसमें बात ही नहीं है, और आप डाउट पूछिए, डाउट बिना कुछ नहीं होगा। आपने अगर ट्यूशन भी जा रहे हो वो जाइए, लेकिन आप वीडियो को रेगुलर देखने से मजा आएगा। कोई भी काम करो रेगुलर करोगे तो कुछ मजा आएगा उसमें। क्या होगा इसमें, इस तरीके से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 3 27 यानी 3 क्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेने से 2 क्यूब बचेगा, और ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यूब प्लस 2, और प्लस के 8 अलग कर देंगे। इसको लेट सपोज कर लूंगा मैं K3, और इक्वेशन बन जाएगी 6। अब क्या करेंगे हम यहां पर समीकरण 4 5 6 में जो K1 है, K2 है, K3 है, वो कोई भी पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक, पूर्णांक को समझते हो जिनका हर एक होता है, नेचुरल नंबर ही कह सकते हो। नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, बट वो भी 0 को छोड़ के पूर्णांक की होती है कोई भी, क्योंकि इसमें भी नेचुरल नंबर में भी कभी भी हर एक से ज्यादा नहीं होता है। K1 K2 K3 क्या है, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है जिनकी सबकी वैल्यू मैं मान लेता हूं K1 K2 K3 हमारा इक्वल्स टू है M के, क्योंकि M सवाल में पहले बोला जहां M भी कोई पूर्णांक है, ये भी कोई पूर्णांक है, तो K1 K2 K3 की जगह मैं M रख लूंगा। तो हमारा A क्यू बराबर किस किस के हो जाएगा जरा बताना। यहां पर हो जाएगा 9 K1 की जगह पे M आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि हमारी इक्वेशन आ गई है फोर्थ वाली। फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा A क्यू बराबर 9 K2 की जगह M प्लस 1, 9M प्लस 1। ऐसे ही क्या है A क्यू बराबर हो जाएगा नीचे वाला 9M प्लस 8, यानी कि लिख सकते हो अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक पर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक A का घन किस किस के रूप का हो सकता है। घन हमारे A का 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का हो सकता है, और यही हमें दिखाना था। 1 के रूप का हो सकता है, हैंस प्रूव्ड होता है, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। जो दोस्तों आप इस तरीके से अगर एग्जाम में करके आओगे, गारंटी देता हूं आपके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, बहुत अच्छे से नंबर देगा, क्योंकि आपने एक्सप्लेन अच्छा किया होगा। क्योंकि आपका वहां पर वैल्यू नॉलेजेबल नहीं रखेगी, मतलब आपका वहां पर रिटर्न एग्जामिनर, अगर रिटर्न साफ साफ करते हो, विदाउट कटिंग करते हो, तो आपका मार्क्स अच्छा जाएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो आपको डेली मिलने वाली है, चूक मत जाओ, ठीक है। तो थैंक यू।